राजधानी दिल्ली से सटा सोनीपत का खरखौदा सिविल अस्पताल एक बार फिर से चर्चाओं में है, लेकिन चर्चा की वजह वही पुरानी है, बस जगह थोड़ी सी बदल गई है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी के कई किस्से हमने पिछले दिनों आपको लगातार दिखाए थे। पिछले कई सालों तक खरखौदा के सिविल अस्पताल में आतंक मचाने वाली इन दोनों दबंग महिलाओं का जैसे तैसे अगस्त महीने में ट्रांसफर करके यहां से दूर भेजा गया था इन्हें, लेकिन अब ये दोनों महिलाएं फिर से वापस उसी शहर में लौट आई हैं और कमाल की बात यह है कि वापस आते ही इन दोनों ने फिर से जूनियर स्टाफ पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं गायत्री। पिछले कुछ महीनों तक सोनीपत के खरखौदा का सिविल अस्पताल जंग का मैदान बना हुआ था। दो महिलाओं ने अस्पताल के जूनियर स्टाफ से लेकर सीनियर मेडिकल ऑफिसर तक की नाक में दम कर रखा था। आलम यह था कि अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर सतपाल को उनके ही चेंबर से बाहर निकाल दिया गया था और मजबूरी में डॉक्टर साहब को अस्पताल परिसर में अपनी ओपीडी चलानी पड़ रही थी, जिससे ना तो मरीजों का ठीक समय पर उपचार मिल रहा था और ना ही तमाम सुविधाएं होने के बाद भी उनके टेस्ट हो पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पूरा स्टाफ महिला सीएमओ डॉक्टर आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी के खिलाफ अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गया। रोजाना इलाज की जगह अस्पताल में नारेबाजी हो रही थी। श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ हरियाणा ने उस खबर को प्रमुखता से उठाया और बहरे प्रशासन के कानों तक पहुंचाया, जिसके चलते सीएमओ डॉक्टर आशा सहरावत का तबादला चरखी दादरी और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी का तबादला यमुनानगर कर दिया गया था। दोनों दबंग महिलाओं की गुंडागर्दी से बमुश्किल अस्पताल कर्मचारियों ने 2 महीने राहत की सांस ली ही थी कि वो दोनों फिर से लौट आई और आते ही एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें इन दोनों के नए कारनामों का एक नमूना है। जरा ध्यान से ये वीडियो देखिए। इस बार दोनों महिलाओं ने खरखौदा नहीं बल्कि सोनीपत के नागरिक अस्पताल में ज्वाइनिंग ली है। ज्वाइनिंग भी ऐसे समय पर जब पूरे हरियाणा में आचार संहिता लगी हुई थी। अब ये वीडियो जैसे ही निकला तो तेजी के साथ वायरल होने लगा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि एक महिला अस्पताल कर्मचारी के साथ बदसलूकी कर रही है और उसे थप्पड़ मार रही है। सोनीपत सिविल अस्पताल के एक्सरे विभाग में काम करने वाले 4th क्लास कर्मचारी दीपक कुमार ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आशा सहरावत पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जबकि डॉक्टर आशा सहरावत का कहना है कि दीपक अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही कर रहा था और पहले भी अपनी ड्यूटी से नदारद रहा है। हालांकि मारपीट को लेकर जब दीपक से वजह पूछी गई तो उसने कहा कि डॉक्टर आशा सहरावत फिर से अपनी गुंडागर्दी पर उतर आई है और स्टाफ नर्स राजेश भी उनसे गंदी गंदी गालियां देकर बात कर रही थी। मैं सुबह ड्यूटी पे आया था तो हमारा काम चल रहा था बढ़िया तरीका। तो डॉक्टर आशा सहरावत आई और ये स्टाफ नर्स राजेश थी, ये आई। ये दोनों अंदर कमरे में घुस के मेरे साथ पहला दिन गाली गलौज करी, बदतमीजी करी। तो डॉक्टर आशा सहरावत बोली एक बार बाहर आ, तू बाहर निकल तू। तो मैंने पूछा क्या बात होगी मैडम? बोली तू बाहर आ जाए एक बार। मैंने बोल दिया ना एक बार। मैं जी थोड़ा डर गया, मैंने अपना फ़ोन काट गया, मैंने अपनी वीडियो बना लग गया। तो इनने पहला मेरा फ़ोन खोसने की कोशिश करी जी। बाद में इन पर मेरा फ़ोन नहीं खसा तो इनने मेरे साथ हाथापाई करी, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। थोड़े 20-30 मरीज भी थे जी, उनने मतलब देखा सारे अपना नाम लिख के जा रहे, साइन करके जा रहे। कहाँ ड्यूटी है? मेरी 61 नंबर में एक्सरे में ड्यूटी है जी। क्यों मारे थप्पड़, क्यों मारे, क्या पता? थप्पड़ गुंडागर्दी आ रही है जी, और तक है गुंडागर्दी चल रही है। दीपक का दावा है कि जब उसके साथ इस तरह से बदसलूकी की गई तो उस वक्त अस्पताल स्टाफ के दूसरे कर्मचारी और मरीज भी ये नजारा देख रहे थे, जिन्होंने घटना की पुष्टि करने के लिए अपना नाम और फोन नंबर एक पेपर पर लिख कर दिया है। इसके अलावा अस्पताल में ही कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट राजेश दहिया ने भी बताया कि महिला सीएमओ ने पहले दीपक के साथ कमरे में बदतमीजी की और फिर उसे 2 बार बिना किसी वजह के थप्पड़ रसीद कर दिए। ये मैडम राजेश स्टाफ नर्स आई थी, अंदर आगे कमरे के अंदर, मेरे वाले कमरे के अंदर है। तो ये दीपक बोले दीपक तू बाहर, इसके साथ बदतमीजी करी वहाँ अंदर, बाहर बुला के इसका तेज थप्पड़ मारे। तो फुटेज चेक कर लिया। अच्छा, डॉक्टर साहब क्यों मारे हैं पता चला? इनकी पुरानी रंजिश कोई बात नहीं थी, इतनी आज कोई बात नहीं थी। इसके साथ सिर्फ देशनाथ ही आशा सहरावत ने पहले आगे मारा
लग गए गेट के आसपास, फिर मेरे कमरे के पास आ गए, उनको वीडियो बनाने लगा, इसका बड़ी ना नहीं होती तो बताओ। हालांकि घटना के वक्त 4th क्लास कर्मचारी दीपक आरोपी महिला का वीडियो बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर भी ये पूरी घटना उस कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और दबंग महिलाओं की कारस्तानी का खुलासा हो गया। दीपक सहित स्टाफ के तमाम कर्मचारियों के मुताबिक ये पूरा मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है और उसी के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया था। मारपीट को लेकर डिप्टी सीएमओ आशा सहरावत लगातार ये कह रही हैं कि दीपक ने बगैर इजाजत के उसका वीडियो बनाया था, जो कि एक अपराध है। इसी वजह से मैडम को गुस्सा आया और उन्होंने हाथ उठा दिया। इसके बाद मैडम वहां 1 सेकंड भी नहीं रुकी और अस्पताल में थप्पड़ कांड को अंजाम देकर अपनी गाड़ी उठाकर चलती बनी। लेकिन कोई इन मैडम से ये पूछे कि इतनी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत होने के बाद क्या उन्हें इस तरह की गुंडागर्दी शोभा देती है? उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मेडिकल प्रोफेशन किसी की जान बचाने के लिए होता है, ना कि दूसरे साथियों को परेशान करने या उनके साथ मारपीट करने के लिए। वहीं इस पूरे प्रकरण में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि डिप्टी सीएमओ आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी का तबादला वापस सोनीपत में उस समय पर हुआ है जब प्रदेश में चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। भला ऐसे वक्त में इतने बड़े पद पर किसी सरकारी अधिकारी का तबादला या नियुक्ति कैसे हो सकती है? इसमें यह भी साफ हो जाता है कि इन दोनों महिलाओं को एक षड्यंत्र के तहत या फिर कुछ दिनों के लिए मामला ठंडा होने तक शहर से दूर भेजा गया था और अब 2 ही महीने में आचार संहिता लगे होने के बावजूद इन दोनों को वापस पोस्टिंग के लिए बुलाया गया। ये घटना अपने आप में इन दोनों के रुतबे, रसूख और पॉलिटिकल कनेक्शन की गवाही दे रही है। जाहिर तौर पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में जवाब तो जरूर देना चाहिए और मारपीट मामले में महिला एसएमओ पर कड़े से कड़ा एक्शन भी लेना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।